प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से आपके साथ परमेश्वर की आराधना करने, वचन सीखने और प्रार्थना करने का जो मौका मिला है, उसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। आपके और आपके परिवार के ऊपर मैं आशीष बोलती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका और आपके घराने का कल्याण हो। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रिय भाइयों और बहनों, इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, आइए एक प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रभु, एक बार फिर से आपके चरणों में है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तब तक ही आपके नाम की महिमा करने पाते हैं। हाँ प्रभु, हम जीवित हैं, यह आपकी महाकरुणा का फल है जो प्रति भोर हमारे लिए नई होती जाती है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुरक्षा दी है प्रभु, और जब हम फिर से एक बार आपके वचन को सीखना चाहते हैं प्रभु, हमारी सहायता करें, हमारी आंखों में ज्योति लाए, हमारे कानों को खोलें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के मनन के लिए जो वचन मैंने लिया है वो पाया जाता है यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसका 19 पद, जहाँ यूँ लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ये उस समय की घटना है जबकि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है और चेले जो हैं वो डर के मारे घर के अंदर बंद हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए और उन्हें कब्र में रख दिया गया। और जैसा यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, ये बात चेलों ने अभी तक विश्वास नहीं की है और उनको लग रहा है कि जैसे यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, हो सकता है कि इन चेलों को भी वे मार डालें। इसलिए वे डर से, एक भय से एक घर के अंदर बंद हैं और लिखा है कि द्वार बंद थे। ऐसे ही यदि हम आज के वातावरण को देखें, आज की सिचुएशन को देखें, तो कुछ ऐसा ही समय हमारे साथ भी बीत रहा है, क्योंकि बाहर एक डर है, मृत्यु का डर है, बाहर महामारी है, बाहर तूफान है, बाहर अकाल है, बाहर मरी है, बाहर टिड्डियाँ हैं, बाहर गरीबी है, बाहर लड़ाई और झगड़े हैं, बाहर संकट का समय है। और ऐसे समय में आज हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार एक डर के साथ, एक भय के साथ गुजर रहा है। उनका समय पूरे समय एक आशंका में गुजर रहा है। जब हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं, चारों तरफ केवल मृत्यु की खबरें हैं, केवल लड़ाई झगड़ों की खबरें हैं, केवल नाश की खबरें हैं। और जब हम उन खबरों को सुनते हैं, हमारा हृदय डर से बैठ जाता है, हम भय युक्त हो जाते हैं। और ऐसे समय में हमारा प्रभु जो हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रेमी परमेश्वर, वो हमें यूं ही इसी हाल में नहीं छोड़ता। जैसे यीशु ने उन चेलों को यूं डरा हुआ छोड़ा नहीं, परंतु वो स्वयं उनके बीच में आ गया और कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। वही यीशु जो आज, कल और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला प्रभु है, वो आज हमारे जीवन में भी आता है, वो हमारे परिवारों में आता है, वो हमारे घर में आता है और वो हमें कहता है, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। क्योंकि शांति का राजकुमार
यीशु मसीह है। यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करने के साथ ये बात को कहा कि एक शांति का राजा इस पृथ्वी पर आएगा। हालेलुया, एक शांति का राजा। वो लिखता है यशायाह 9 और उसके 6वें पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर का वचन बार बार यीशु मसीह के लिए शांति का राजा, शांति का राजकुमार शब्द से उसे संबोधित करता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। वो इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि वो हमें शांति दे। संसार भी हमें शांति देता है। बहुत से लोग शांति 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 कहकर एक दूसरे को शांति देते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, क्योंकि मैं शांति का राजकुमार हूँ, शांति का कर्ता हूँ, शांति को बनाने वाला हूँ। वही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। वो आपसे कहते हैं मैं तुम्हें शांति देता हूँ, एक ऐसी शांति जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। आगे यूहन्ना 16 और उसके 22वें पद में वो कहता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। एक ऐसा आनंद जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये सच है मैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि जब हम संकट में होते हैं, जब हमसे कोई हमारा प्रिय छीन लिया जाता है, जब हम अपने जीवन से कुछ आशीषों को खो देते हैं, जब हमारे पास हमारे उद्देश्य, हमारी योजनाएं पूरी नहीं होती हैं, तो जो हमारा मन है वो एक व्याकुलता से भर जाता है। हमें अपने भविष्य की चिंता लगने लगती है कि आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा। ऐसे समय में यीशु मसीह कहता है कि अभी तो तुम्हें शोक है, हो सकता है कि अभी का जीवन तुम्हारा शोक से भरा हुआ है, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में तुम उन संसारिक आशीषों से वंचित हो गए। आज तुम्हारे पास पैसों की कमी हो गई है। हो सकता है कि आज आप बीमार हो सकता है कि आपने अपनी शांति को खो दिया। ऐसे समय में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपना आनंद तुम्हें दूंगा, एक ऐसा आनंद जो संसार तुमसे छीन नहीं सकता है। वो हमसे वादा करता है कि वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता है। जब हम यीशु मसीह के पास एक विश्वास के साथ आते हैं, उससे कुछ पाने की आशा से आते हैं, तो वो आनंद के साथ, खुशी के साथ अपनी शांति हमें देता है। परमेश्वर का वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा 2 अध्याय में यूं लिखवाता है, जहाँ लिखा है अनंत काल की शांति। ये शांति कुछ दिनों की नहीं। हम संसार में शांति को खोजते हैं, लेकिन वो शांति, वो आनंद कुछ पल का होता है। जैसे वो चीज हमारे जीवन से चली जाती है, हमारी शांति और हमारा आनंद भी खत्म हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ अनंत काल की शांति के बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा, हम उसके पथों पर चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हालेलुया। हर देश अपनी सेना को बढ़ाने में लगा हुआ है।
हर एक देश अपने लिए युद्ध के हथियारों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, परमाणु परीक्षण करने में लगा हुआ है, क्योंकि हर एक के जीवन में ये भय है कि ऐसा ना हो कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर दे। चारों तरफ युद्ध की बातें हैं, चारों तरफ अशांति की बातें, झगड़ों की बातें। एक जाति दूसरी जाति पर आक्रमण कर रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में बातें कर रहा। कई खबरें ऐसी हमें मिलती हैं जहाँ चारों ओर अशांति है, लड़ाई है, झगड़े हैं, छीटाकशी है, भीड़ जो है वो लोगों को घेर के मार दे रही है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है। ये संसार केवल अंधकार और अशांति से भरा हुआ है। ऐसे समय में इस संसार का शांति देने वाला केवल एक ही है और वो है यीशु मसीह। जब हम उसको आमंत्रित करेंगे कि हे शांति के राजकुमार, आप हमारे घर में आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे राज्य में आइए, हमारे देश में आइए, हमारे विश्व में आइए, इस पृथ्वी पर आइए प्रभु, ताकि इस पृथ्वी पर एक शांति का राज्य स्थापित हो जाए, जिसकी प्रतिज्ञा आपने अपने दास के द्वारा की है, अपने भविष्यवक्ता के द्वारा आपने कहलवाया है कि एक ऐसा राज्य इस पृथ्वी पर उदय होगा जो शांति का राज्य होगा, जिसमें मृत्यु नहीं है, जिसमें आंसू नहीं है, जिसमें पीड़ा नहीं है, जिसमें केवल शांति और आनंद है, और जिसका राजा शांति का राजकुमार यीशु मसीह रहेगा। वो 1000 वर्ष का राज्य जो इस पृथ्वी पर है, जिसमें चारों ओर शांति और आनंद और जयजयकार है। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु आपका राज्य जल्द से जल्द इस पृथ्वी पर आए। यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, तेरा राज्य आए। क्या हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका वो शांति का राज्य इस पृथ्वी पर आ जाए, आपके राज्य में जहाँ कोई भी दुखी ना हो, मृत्यु ना हो, रोग ना हो, बीमारी ना हो, केवल शांति हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने इस वचन के द्वारा हमें ढाढ़स और साहस दिया है। ओ प्रभु, इस आशाहीन संसार में जहाँ चारों तरफ अंधकार है, अशांति की बातें हैं, निराशा है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है प्रभु जी, मृत्यु का भय है खुदावन, रोग महारोग है, अकाल है। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, हमें आपकी आवश्यकता है, हमें शांति की आवश्यकता है। ओ प्रभु, हमारे जीवनों में आइए, हमारे घरों में आइए, जैसे आप उस घर में गए जहाँ चेले भय से युक्त थे प्रभु। आपने कहा तुम्हें शांति मिले। आप प्रभु हमारे कान आपके मुख से सुनना चाहते हैं, तुम्हें शांति मिले। आप प्रभु, क्योंकि आप वो शांति देते हैं जो संसार नहीं देता, क्योंकि आपने कहा है कि वो शांति हमसे कभी छीनी न जाएगी। ओ प्रभु, आनंद हमसे संसार छीन ना सकेगा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, चाहे कैसे भी अकाल, टिड्डियां, महामारी आए। ओ प्रभु, ऐसे समय में भी खुदावंद आपका आनंद आप परमेश्वर हृदय में है प्रभु, उसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ प्रभु जी, हमने इस बात को महसूस किया है कि जहाँ आप हैं वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है। ओ प्रभु जी, मैं चाहती हूँ जितने प्रिय प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, जितने हमारे साथ एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी शांति उन्हें भर दें। हाँ परमेश्वर, अपने आनंद से उन्हें भर दें खुदावन, उनका दुख आनंद में बदल जाए, उनका शोक प्रभु जी शांति में बदल जाए। ओ प्रभु जी, उनका रोना, ओ उनका विलाप करना नृत्य में बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर, होने दीजिए कि सब पुरानी बातें जाती रहे। हाँ परमेश्वर, हर एक शोक और मृत्यु की बातें जाती रहे, रोग की बातें जाती रहे, ओ बीमारी की बातें जाती रहे, पीड़ाओं का अंत हो जाए, और परमेश्वर केवल आपका राज्य, आपका शांति का राज्य प्रभु जी इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस समय जो बीमार हैं, ओ प्रभु जी, जो निराशा की स्थिति में है, यीशु मसीह में उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपकी चंगा करने की सामर्थ उन्हें छूने पाए, और उनके बिछौने उल्टे जाए खुदावन, वो खड़े होकर ओ प्रभु जी आनंद के साथ आपकी गवाही को देने पाए। यीशु मसीह, ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, उन
निराश लोगों के लिए, ओ प्रभु जिन्होंने इन दिनों में परमेश्वर अपनी नौकरियों को खो दिया है, जिनके बिजनेस खत्म हो गए हैं प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से परमेश्वर आप उनके जीवन में परमेश्वर अपनी आशा को डालें खुदावन, उन्हें नौकरियां दी खुदावन। ओ परमेश्वर उनका बिजनेस फिर से यीशु मसीह के नाम से अच्छे से चलने लग जाए। और हम ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में किसी बात की घटी ना होने पाए प्रभु, उनकी आवश्यकताएं पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अरे परमेश्वर बुजुर्गों के जो बीमार हैं और बिस्तरों में हैं, परमेश्वर आपकी दया उन पर हो प्रभु जी, आप अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगाई दें प्रभु। ओ प्रभु उनके मनों को चंगा करें यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी आपका वचन कहता है मन का आनंद अच्छी औषधि है। ओ लोगों के मन को प्रभु अपने आनंद से भर दीजिए जो उनके लिए औषधि का काम करे। हालेलुया प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्यारे प्रभु जी। आप परमेश्वर अपने देश के अगुओं अधिकारियों के लिए खुदावन अपनी बुद्धि और ज्ञान से उन्हें भर दें प्रभु जी। आपके दिए हुए ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर उस देश का संचालन अच्छी रीति से करने पाए प्यारे प्रभु। ऐसी योजनाओं को बनाए जो उस देश के लिए लाभप्रद हो प्यारे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ डॉक्टर्स नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मैं पुलिस कर्मियों के लिए। ओ प्रभु जब वे सामने रहकर परमेश्वर इस देश की देखभाल कर रहे हैं खुदावन, ओ कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे यीशु मसीह, ओ अपनी सुरक्षा को उन्हें दे खुदावन। प्यारे पिता हम चाहते हैं प्यारे परमेश्वर लोग एक दूसरे से प्रेम करें, ओ एक दूसरे को उत्तम समझे, एक दूसरे के ऊपर तरस खाने की आत्मा उनके अंदर आने पाए। हाँ प्रभु जी लोगों को दया से भर दीजिए, ओ भाईचारे से भर दीजिए परमेश्वर। हर प्रकार का भ्रष्टाचार, हर प्रकार का व्यभिचार यीशु मसीह के नाम से हमारे देश से जाने पाए। ओ प्रभु आपकी शांति का राज्य, आप परमेश्वर आपका राज्य प्रभु पृथ्वी पर स्थापित होने पाए। हालेलुया प्रभु जी लोग आपका ज्ञान रखने पाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर हम चाहते हैं खुदावंत हर एक के जीवन में आपकी उपस्थिति होने पाए प्यारे प्रभु जी। इस समय जो हमारे साथ एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो जो किसी बात के लिए आंसू बहा रहे हैं, वो जिनके परिवारों में टूटन है और जिनके परिवारों में कमी है, वो परमेश्वर आपकी दया उन पर होने पाए प्रभु। आप उनकी आवश्यकताओं को अपने भंडार से पूरा करें यीशु मसीह। और जो भी जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें आशीष देते हैं प्रभु। उनकी आवश्यकता पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना को आप सुन ले प्रभु, क्योंकि आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। अपनी दया उनके ऊपर कर। ओ प्रभु जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर दे प्रभु जी, ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करने पाए। जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, हाँ परमेश्वर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं खुदावंत उन पर आपकी विशेष आशीष होने पाए इस समय में परमेश्वर। ओ प्रभु और अधिक अपनी पढ़ाइयों को करने के लिए आप की सहायता करें खुदावंत। जो भय में है, जो एक प्रकार के डर में है परमेश्वर, उनके डर को दूर करें यीशु मसीह। आपके वचन को भेजकर उन्हें ढाढ़स दे खुदावंत। आपने कहा है कि परमेश्वर आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, आप हमेशा हमारे संग संग रहेंगे। ओ प्रभु जी आप हमें याद और ढाढ़स देने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं चाहे हम किसी भी परिस्थितियों से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन आप हमारे संग हैं। हालेलुया सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर हर एक परिवारों को आशीष करें, हमारे बाल बच्चों को आशीष करें। हाँ परमेश्वर हमारे बुजुर्गों को आशीषित करें प्यारे पिता। हाँ खुदावंत हम हर एक लोगों को आपकी सामर्थ्य लहू में ढांकते हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमें जब हालेलुया, छुटकारा पाए